So we are going to begin a play कथा महाभारती की. मुझे लगता है सबको मालूम ही है बिल्डिंग में. So we'll begin. Just give a big hand to all the participants. विकास जी ने इसका ट्रेलर तो इशू कर ही दिया था और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आप लोगों को पता लगता जाएगा कि हमारे देश में क्या क्या हुआ, उसकी संरचना कैसे हुई, उसमें कितने कितने मधुर रस और अनेकों रस भयानक विभिन्न रस का मिश्रण है, उससे बना हुआ है ये. तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि हम लोग स्किट को स्टार्ट करें. विकास दीवान जी, आर यू रेडी? और ये रहेगी 9 रसों की जुबानी कथा महाभारती की. 5, 4, 3, 2, 1. सो जा अनिका बेटी, कल स्कूल जाना है. आंखें बंद कर अब के, थोड़ी देर इस दुनिया को भूल जाना है. चंदा मामा अब परियों से मिलाएंगे, चंदा के साथ देखना सब तारे भी गाएंगे. क्यों नहीं तू सो रही, आज क्या बात हो गई है. सो जा बेटी के, अब तो बहुत रात हो गई है. दादी मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे स्टोरी सुनाओ. स्टोरी? बेटा इतनी रात को? बेटा कौन सी स्टोरी सुनाऊं? हंसने वाली स्टोरी सुनाऊं या रोने वाली स्टोरी सुनाऊं? लड़ने वाली स्टोरी सुनाऊं या डरने वाली स्टोरी सुनाऊं? दादी मुझे ऐसी स्टोरी सुनाओ जिसमें सब कुछ हो. बेटा ऐसी स्टोरी? तो मैं तुझे माँ भारती की कथा सुनाती हूँ. दादी मुझे सुननी नहीं है, मुझे स्टोरी देखनी है. अब स्टोरी तुझे दिखाऊं कैसे? तब तो मुझे माया और लीला को बुलाना पड़ेगा. माया, लीला. माया की होगी दृष्टि, लीला दिखाएगी सृष्टि. प्रणाम दादी माँ. दादी माँ आप कहानी सुनाओ, हम पूरे जगत को दिखाएंगे. पूरा संसार सुन सके इसलिए हम आकाशवाणी को बुलाएंगे. आकाशवाणी. सुन अनिका, हजारों साल पहले की ये बात है. कान्हा को पुकारे सैकड़ों गोपियाँ और एक उनमें राधा है. इस श्रृंगार से परिपूर्ण ये हमारे प्यारे भारतवर्ष की गाथा है. यशोदा के आंगन से वृंदावन की गलियों में बस प्रीत ही प्रीत है. वन में उसने बंसी बजाई और लो सुनो, पूरे विश्व में बज उठा संगीत है.
मैया के माखन से गोपियों की मटकी तक उसकी लीला की झलक थी। उसके दर्शन को ललायित हर एक गोपी की फिर नहीं झुकती पलक थी। बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। दादी माँ, मुझे सच में सब कुछ दिख रहा है। सब कितने सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू माया, थैंक यू लीला। दादी फिर आगे क्या हुआ? आगे चल, तुझे मैं एक ऐसा किस्सा सुनाती हूँ कि तू हंस के पागल हो जाएगी। सुन, 500 साल पुरानी बात है। एक राजा था, अकबर, और बिरबल। युग बीतते गए और भारतवर्ष पर आक्रमण के न जाने कितने ही प्रयत्न हुए। राज बदलते गए, राजवंश बदलते गए, और फिर अकबर के देखो 9 रत्न हुए। जीवन केवल युद्ध ही नहीं, उन 9 रत्नों ने उस राज को ये आशा दी। बीरबल की हाजिर जवाबी ने उस युग को हास्य की नई परिभाषा दी। बीरबल के जवाबों में व्यंग, तंज, कटाक्ष, हास्य था और ज्ञान भी था। शब्दों के तरकश में हर एक एक बात का एक एक तीर कमान भी था। हमसे पंगा लेने वाली अभी तुम्हारी एज नहीं है। Whatever we do। बड़ा मजा आया दादी। फिर क्या हुआ? वक्त का पहिया पलटा बेटा। फिर आगे क्या हुआ, अब तू ही देख। तत्पश्चात औरंगजेब अंग्रेजों की बर्बरता ने सोने की चिड़िया को हिला दिया। जिस पावन नदियों में केवल दूध बहता था, उसमें मानव का लहू भी मिला दिया। संपूर्ण मानव जाति हिल गई। ऐसा इन दानवों ने देखो कर्म किया। इस क्रूरता के प्रतिशोध के लिए फिर मणिकर्णिका ने जन्म लिया। वो खूब लड़ी मर्दानी देखो। बच्चे बच्चे ने मुंह जबानी सदियों तक ये गीत गाया। माँ दुर्गा ने झांसी की लक्ष्मीबाई बनकर जब अपना रौद्र रूप दिखाया। पीठ पर बालक और हाथ में उसके तलवार थी। दिखती स्वयं ही वो दुर्गा और स्वयं ही सहार थी। अंततः वीर गति को प्राप्त वो इसी माटी में मिल गई। फिर कुछ ऐसा हुआ कि पूरे विश्व की चेतना हिल गई। कुछ ऐसा देख कि करुणामयी ईश्वर भी रोया होगा। इस पाप को उसने अब किस गंगा जल से धोया होगा। कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर रचयिता भी डर गया। क्या स्त्रियां, क्या बच्चे, हाय कुआं पूरा लाशों से भर गया।
जलियांवाला बाग हत्याकांड ने हर भारतीय को झकझोर दिया। उन राक्षसों ने अन्याय की आखिरी उम्मीद को भी लो तोड़ दिया। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सदियों तलक जो जख्म मिला, ऐसा वो मौत का कुआं था। जलियांवाले बाग में बारूद का नहीं, मेरी माँ भारती की अस्मिता का धुआं था। हर नौजवान का समय था मांगने का नहीं, अब आवाज उठाने का। ये तन, ये मन, ये धन बस केवल अपनी भारत माता पर लुटाने का। हर एक एक नौजवान तब बस यही एक पंक्ति बोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मायनी मेरा रंग दे बसंती चोला। हर वीर ने अपना हृदय फिर चीर चीर कर खोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मायनी मेरा रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 आज रंग दे, आए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 आए रंग दे बसंती चोला। इस गुलामी का, इस परतंत्र का 1947 में देखो अंत हुआ। कितने ही वीरों की कुर्बानी से ये हमारा प्यारा भारत स्वतंत्र हुआ। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। और कत्लेआम उस धरा पर जहां महावीर और नानक हुए, देश के विभाजन के साथ ही तब हादसे कई भयानक हुए। ऐसी घृणा का दृश्य कि मां भारती का सीना भी फट गया। एक ही आंगन था जो कभी जमीन जायदाद में बट गया। घर बार, रिश्ते नाते, धन दौलत सब कुछ पल में ही छूट गया। सदियों से एक था जो देश, उस आजादी की रात टूट गया। उच्चाक मुसाफिर, फिर देश ने यह आह्वान किया। अनगिनत हाथों ने राष्ट्र भविष्य का निर्माण किया। इस राष्ट्र निर्माण के लिए देनी पड़ी कीमत भी थी। इस राष्ट्र निर्माण के लिए देनी पड़ी कीमत भी थी। इस जज्बे के बीच कहीं आतंकवाद की दीमक भी थी। लगा जैसे गहरी कालीमा से सूर्य का हुआ अस्त था। एक घिनौना नृत्य, कायरना पूर्ण कृत्य हुआ, कुछ विभत्स था। घायल ये कश्मीर, घायल ये ताज हुआ। घायल ये कश्मीर, घायल ये ताज हुआ। और पहलगांव में निशंसता का नंगा नाच हुआ।
गया सुहाग, मिट गया सिंदूर, लगा तू कितना है बेबस, कितना है मजबूर। ओ दादी, बहुत बुरा हुआ, अब क्या करें? घबराना नहीं बेटी, हमारे जवान और हमारा विज्ञान अभी जिंदा है। अब आगे देख। परास्था की फिर एक ज्योति जलानी है, हर बार तू गिर कर उठेगा, यही तेरी कहानी है। उस नरसंहार का जवाब भी दिया जब दुश्मन रात्रि के नशे में धुत था। वायु को चीरकर भेड़ियों को भेद दिया, सच नजारा बहुत अद्भुत था। भारतवर्ष की संस्कृति विज्ञान सदैव विश्व में क्रांति लाएगा। भारतवर्ष का आध्यात्म ही अंततः इस विश्व में शांति लाएगा। कभी पहला वार नहीं करेगा, पर आन के लिए हर कदम उठाएगा। देखना सदियों सदियों तक विश्व में शान से तिरंगा लहराएगा। इस महायुद्ध के बिगुल में ये कान्हा की प्रेममयी मुरली सुनाएगा। पर आवश्यकता पड़ी तो शत्रु वध के लिए सुदर्शन चक्र भी चलाएगा। संपूर्ण ब्रह्मांड एक ओम है, सबको इसका ये अर्थ समझाएगा। भारत ही संपूर्ण विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का पद दिखाएगा। विश्वास है, नहीं है कोई भ्रांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अंकल जाइए आप। एक करके सबने बहुत मेहनत की, पर मैं एक करके सबको एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। सबसे पहले स्पेशल सेगमेंट में अनिका, अनिका की दादी अनिका, माया और लीला आगे आए। पहले हमारे स्पेशल सेगमेंट के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। ये दो परियां रजी दिखती थी तो तैयार होकर और सुंदर लग रही हैं, और अनिका और अनिका दादी की जोड़ी इतनी सुंदर लग रही थी, तो जोरदार तालियां हो जाएं उनके लिए। इसके बाद श्रृंगार रखने में प्रियंका जी और उनकी टीम को आगे बुलाना चाहता हूँ। मैंने जैसे कल्पना में लिखा था वो सेगमेंट, मैं सच में बोल रहा हूँ, जो मैंने इनका देखा, जो इन्होंने परफॉर्म किया था वो उससे ज़्यादा सुंदर था। इतना खूबसूरती से, सौंदर्य से इन्होंने इसको स्टेज पर ला दिया। तो थैंक्स टू प्रियंका एंड द टीम। और हमारी राधा जो पहले इस बिल्डिंग में रहती थी पर वहाँ चली गई हैं, पर कान्हा का मुंह देखो राधा को खींच रहा है यहाँ पे। इसके बाद हास्य रस नितिन एंड नितिन भी आ गए हैं। डांस में रौद्र रस या वीर रस दिखाना बहुत इजी होता है, पर सच में मैंने पहली बार देखा कि डांस में हास्य रस को प्रस्तुत कर पाए। बच्चों के लिए तालियां और नितिन के डायरेक्शन के लिए तालियां इसमें। इसके बाद रौद्र रस में हमारी नीरा और अर्चिता
और कोरियोग्राफ है समृद्धि कलेंद्रियों की तालियां हो। ये बहुत बड़ा फ्रेगमेंट था, पर मुझे विश्वास था कि ये बच्चे अपनी डांस की प्रतिभा से एक दो बच्चे ही उसको बहुत खूबसूरती से पेश कर सकते हैं, और उन्होंने किया भी। करुण रस सारे करुण रस में इन्होंने बहुत मेहनत की, और तालियां हो जाए करुण रस के लिए, उसके लिए भयानक और विभिन्न तरह से कमाल कर दिया आज। और अद्भुत रस के लिए तालियां हो जाए, बच्चों ने इतना आया और हमारा ब्रह्मोस से हमारे इंडिया को बचाया। और शांत रस के लिए हितेश जी से बेस्ट कौन हो सकता था, हितेश जी आए यहाँ पे, जो तो तालियां हो जाए। और थैंक्स टू इंद्र भगवान जी जिन्होंने हमारा प्ले पूरा आनंद दिया। थैंक्स इंद्र भगवान जी। एक स्पेशल थैंक्स विकास दीवान जी के लिए, क्योंकि इन्हीं के कारण आज सब हम इतनी संख्या में उपस्थित हुए हैं। तो इन्होंने एक एकजुट बना के रखी है हमारे बिल्डिंग में, सबको आने के लिए प्रोत्साहित किया। तो स्पेशल थैंक्स टू विकास दीवान जी, थैंक यू।